वेलकम टू शुक्लाडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्लाडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। हिंदी लिटरेचर का पेपर 1 होगा, यानी हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक अवधि काव्य, सॉरी आधुनिक हिंदी काव्य। ठीक है, आधुनिक अवधि काव्य तो आप थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, उसका प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक, जनपदीय भाषा साहित्य यानी क्षेत्रीय भाषा साहित्य के बारे में। देखिए, बीए पार्ट 2 का मतलब होता है बीए सेकंड ईयर। ठीक है, क्या होता है बीए सेकंड ईयर? तो बीए सेकंड ईयर का ये है, ठीक है, पेपर। और पेपर कौन सा है? 1 है पेपर। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो बीए पार्ट 2 यानी बीए सेकंड ईयर 2020 की जो परीक्षा हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इसी को दिखाने के लिए मैं आपको ये है पेपर दिखा रहा हूँ। क्योंकि जो मैं वीडियो बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, वहां से एग्जाम में प्रश्न वैसे ही पूछे जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, उत्तर भी वैसे आपको लिखना है। इसलिए मैं पेपर दिखाना चाहता हूँ ताकि ताकि आपको क्या हो सके, विश्वास हो सके, बिलीव कर सके आप, और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई निरंतर कर सकें। ठीक है, आधुनिक अवधि काव्य के अंतर्गत जो है आपका जो है कुछ मैथिली शरणगुप्त आते हैं। जैसे कि मैथिली शरणगुप्त की बात करूं, जयशंकर प्रसाद की बात करूं, सुमित्रानंदन पंत की बात करूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करूं, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की बात करूं, और आपके द्रुत पाठ के रूप में बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे आपके उसमें सम्मिलित है आपके पाठ्यक्रम में। समय होता है 3 घंटे का, पूर्णांक होता है 100 नंबर का। ठीक, नोट सबसे जरूरी काम होता है। किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले उसका नोट देख लेते हैं कि क्या लिखा है पेपर के संबंध में। तो पेपर के संबंध में यहाँ पे लिखा है कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। जिस प्रकार से निर्देश दिया गया उसी प्रकार से उसका उत्तर दीजिए। और पेपर 3 खंड में डिवाइड होता है, खंड आ, खंड बा, खंड सा। ठीक है, खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा में व्याख्या एवं लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड सा में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। नोट देखिए यहाँ पे, इन सभी मतलब पहले का नोट जो लिखा है, कुछ लिखा नहीं था कि सभी खंडों के प्रश्न क्या करने हैं, निर्देश निर्देश के अनुसार उत्तर ही देना। निर्देश देखिए क्या लिखा है, इस प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खंड का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक खंड का जो अंक निर्धारित है प्रत्येक नंबर का, वो कितना है, प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक है वो 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। ठीक, और ऐसे 10 प्रश्न आपके सामने आएंगे और इस तरह से आपके 20 नंबर हो जाएंगे। ठीक, कौन किस प्रश्न के 20 नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का, 20 नंबर का। ठीक, देखिए पहला प्रश्न था कि छायावाद की 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। बड़ा ही सहज प्रश्न है, इसको कौन नहीं जानता होगा। ठीक है, अगर नहीं जानते तो वीडियो बीए क्रेकर पे अपलोड होगी, वहां से देख लीजिएगा सारी चीजें। मैं यहाँ पे किसी की व्याख्या नहीं करूंगा। दूसरा देखिए पूछा गया था कि अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित मैथिली शरणगुप्त की 4 कविताओं का नाम उल्लेख कीजिए। भैया, जब आपके पाठ्यक्रम इतना साज पूछ लिया गया कि आपके पाठ्यक्रम में कौन सी कविताएं संकलित हैं, वो भी मैथिली शरणगुप्त की, कौन कौन सी हैं ये तो ध्यान ही होगा आप लोगों को। हमने सिलेबस में बता ही दिया था कौन कौन सी हैं। 5 कविताएं संकलित है, मातृभूमि, मेरी कुटिया में राजभवन, मन भाया, बेदने तू भी भली बनी, दोनों और प्रेम पलता है, दरसों बरसों घन बरसों। ठीक है, चले, ये तो बता दिया हमने, लेकिन कोई भी प्रश्न और मैं नहीं बताऊंगा, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तीसरा देखिए, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना हिंदी का मेघदूत कहलाती है और क्यों कहलाती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की मेघदूत कहलाती है और क्यों कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जानने के लिए बी क्रेकर यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, मैं वहीं पे सारी वीडियोस अपलोड करूंगा इसकी। ठीक है, हिंदी द्वितीय वर्ष से संबंधित। ठीक है, और यहाँ पे आपको समाज शास्त्र, उसके बाद में आपको शिक्षा शास्त्र, भूगोल, ये सारी वीडियोज आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है, दूसरा आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा, ये तीनों किसके प्रतीक है? मतलब मनु का प्रतीक कुछ अलग होगा, श्रद्धा का कुछ अलग होगा और ईड़ा का कुछ अलग होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताऊंगा सबको एक एक करके। परिवर्तन कविता के आधार पर काल को नहीं किसी की लाज, तो परिवर्तन कविता है, उसके आधार पर काल को नहीं किसी की लाज, ये सूक्ति है, उस कविता में दी गई है। इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो भावार्थ आपको लिखना है, इसका क्या लिखना है, आपको इसका भावार्थ लिखना है कि इसका भाव क्या होगा। परिवर्तन किसकी रचना है? परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना, निराला की हिंदी मतलब निराला की साहित्य साधना कृति का लेखन किसने किया, इसका लेखन कितने खंडों में किया गया? तो निराला की साहित्य साधना एक पुस्तक है, इसका लेखन किसने किया है और लेखन कितने खंडों में किया है? अगला प्रश्न था कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था
कब और कहाँ हुआ था, तो दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बड़ा ही सहज है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती। जीवन परिचय आप कक्षा 6 और 8 10 में नहीं पढ़ रहे हैं कि जीवन परिचय पढ़ाना पड़े हमको, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। अगला प्रश्न था कि दिनकर जी को उनकी किस कृति पर, मतलब काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो किस पर मिला था, इस बात को जानने के लिए बी एक रेकर पे चलेंगे आप। ठीक है, अगला प्रश्न है आज्ञे जी के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं और उनमें कौन कौन सी कविताएं शामिल है, कौन कौन सी कवित्रियां शामिल है, यानी कि कितनी कौन कौन सी कवित्रियां शामिल है आज्ञे के संपादन में, जितने मतलब 4 सप्तक उन्होंने प्रकाशित किए थे, कितने किए थे, 3 किए थे, और भी 1943 से प्रारंभ किया था इन्होंने। प्रगतिवादी तभी विचारधारा उत्पन्न हुई थी आज्ञे के द्वारा ही। प्रगतिवाद के क्या माने जाते हैं ये, तो प्रवर्तक आज्ञे जी के द्वारा वात्सल निधि की स्थापना कैसे की गई, तो वात्सल निधि की स्थापना कैसे की गई, ये सब प्रश्न थे, 50-50 शब्दों में आपको लिखना था। अगला खंड आता है बा खंड बा, देखिए व्याख्या एवं लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, व्याख्या एवं लघुत्तरीय प्रश्न। एक मिनट देख लीजिए, मैं फ्लाइट मोड लगा दूं, नहीं किसी का फोन वगैरह आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, फिर वीडियो कट जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका नोट देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में अपेक्षित है, मतलब 200 शब्दों में लिखना है, अपेक्षाकृत 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 200 ही शब्द हो, आपको जो है 195, 190 या फिर 210, 12 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है निर्धारित, यानी कितने नंबर एक प्रश्न का, तो 10 नंबर होगा एक प्रश्न का, और ऐसे 5 प्रश्न आपको देने होंगे। ठीक है, उत्तर 5 प्रश्न दिए होंगे। देखिए इसी के अंतर्गत व्याख्या भी शामिल है। भाई देखिए, अधोलिखित अवतरण की यानी जो लिखा हुआ है इसकी क्या करिए, संदर्भ सहित व्याख्या करिए। देखिए, आनंद हमारे ही अधीन रहता है, तब भी विवाद नरलोक बहुत सहता है। आनंद क्या होता है, हमारे ही अधीन रहता है, तब भी विषाद नरलोक बहुत सहता है। करके अपना कर्तव्य रहो संतोषी, फिर सफल हो कि तुम विफल ना होंगे दोषी। निश्चित नारिया आत्मसमर्पण करके स्वीकृत में ही कृतकृत भाव है नर के। गौरव क्या है जनभार वहन करना ही, सुख क्या है बढ़कर दुख सहन करना ही। ठीक, अथवा अगर ये नहीं पता था आपको, मान लिया कठिन लग रहा, तो दूसरा आपका था कि अरे हर्ष के वर्ष बरस तू बरस रसधार पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गौरव गर्जन भैरव संसार। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल ले चल मेरे पागल बादल, बादल राग फर्स्ट। ठीक, ध्यान होगा आपको, बादल राग फर्स्ट किसका है, निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित पद्यावतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। देखिए, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ। लज्जा देखिए, लज्जा सर्ग से किसने, जयशंकर प्रसाद, बड़ा ही साहस था, आपको पता होना चाहिए। मैं शालीनता सिखाती हूँ, मदमाती सुंदरता, सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। लाली बन सरल कपोलों में, आंखों में अंजन की सी लगती, कुंजित अलकों से घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। ठीक, अथवा अगर आपको ये नहीं पता था तो और दूसरा लिख सकते थे आप, यहाँ पे दिया था कि सबसे पहले यह दुरित मूल काटो रे, समतल पीटो खैया गड्ढ पाटो रे, बहुपाद बटो की सिरा सोर छाटो रे, जो मिले अमृत सबको समान बांटो रे। वैसम में घोर जब तक यह शेष रहेगा, दुर्बल का ही दुर्बल यह देश रहेगा। ठीक, ये आपको पता था तो इसको आपको लिख देना था। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि अधोलिखित काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या है कि रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूं इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो अथवा करके और भी दिया था कि जो कली खिलेगी जहां खिली, जो फूल जहां है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। ठीक है, तो देखिए ये किसका है, तो ये अर्पित करती हूँ तुझे, ये देखिए ये महाबुद्ध से संबंधित। तो कौन लिखेगा इसको, जो है कौन लिखेगा, आज्ञा जी लिखेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म के ये मानने वाले थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि केदारनाथ अग्रवाल की कृतियों पर प्रकाश डालिए। केदारनाथ अग्रवाल की कृतियों पर यानी उनकी रचनाएं कौन कौन सी है उस पर प्रकाश डालना था, रचनाएं आपको लिख देनी थी। अथवा अगर ये नहीं पता तो आप त्रिलोचन शास्त्री की काव्यगत विशेषताएं उद्घाटित कर सकते हैं, यानी उनकी जो काव्यगत विशेषताएं थी, किसी भी कविताकार के यानी कहानी जो भी व्यक्ति होते हैं उनके दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है काव्य पक्ष और एक होता है क्या, भाव पक्ष, यानी कला पक्ष और भाव पक्ष। तो उनकी जो काव्यगत विशेषताएं थी उनको लिखना था आपको। अगला प्रश्न है कि धूमिल की कविता में सामाजिक विसंगतियों का यथार्थ चित्रण हुआ है, सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। उदाहरण भी देना था आपको। ठीक है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। अथवा देखिए अगर ये नहीं पता था तो और लिख सकते थे आप कि सो उदाहरण, यानी उदाहरण सहित क्या करना, प्रमाणित करना है कि धूमिल व्यंग और आक्रोश के कवि हैं। ठीक,
चलिए खंड 7 देख लेते हैं। अब दीर्घवृत्तीय प्रश्न देखें किस प्रकार से प्रश्न दीर्घवृत्तीय में पूछा जाता है। नोट पहले पढ़ लीजिए। नोट है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए? 500 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है यानी कितने नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 15 नंबर का होगा प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न होगा। और कितने प्रश्न होंगे? तो 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के 30 नंबर दीर्घोत्तरीय से आपको मिलेंगे। ठीक, देखें पूछा गया था कि मैथिली शरणगुप्त की नारी विषयक भावना पर प्रकाश डालिए। नारी विषयक भावना पर प्रकाश डालिए, इसका वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा की मैथिली शरणगुप्त की काव्य विगत, कला पक्ष और भाव पक्ष पूरी मैं विस्तार से समझा चुका हूँ इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है कामायनी के महाकाव्यत्व काव्यत्व पर प्रकाश डालिए। तो कामायनी के बारे में आपको पूर्ण रूप से बताना था कि ये किस प्रकार से महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अगला है यहाँ पे, अगला प्रश्न था कि पंत के काव्य विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो पंत किस प्रकार से कविताएं रचने का प्रारंभ, मतलब शुरुआत से उनकी रचनाएं कैसी थी और आगे की परिपक्वता के आधार पर रचनाओं में किस प्रकार से परिवर्तन आया, सारी बातें बतानी थी। इनमें से केवल 2 ही प्रश्न करने, 3 तो यहीं पे हो गए। अगर इनमें से सबको पता होते हैं, ठीक है, हिंदी में यही तो सबसे बड़ी जो है अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यही है कि इनमें सभी सारे प्रश्न आपको लगभग पता ही होते हैं। अगला है निराला की कविताओं में आत्मा अभिव्यक्ति का स्वर विद्यमान है। तो निराला की कविताओं में आत्मा अभिव्यक्ति का स्वर क्या है? विद्यमान है। और ध्यान रखेंगे आत्मा अभिव्यक्ति क्या होता है? आत्मा अभिव्यक्ति व्यक्तिवाद का एक भाग होता है जो छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, तो निराला आत्मा अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों कहते हैं, अपनी ही बातें हमेशा कहते रहते हैं और अपनी बातों को कहने के माध्यम से समाज को समझाते रहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के रचना संसार पर प्रकाश डालिए, यानी इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, पूरा इनको आपको दिखाना था, पूरा रचना संसार इनको 500 शब्दों में लगभग। ठीक, अगला है कि नई कविता धारा में अज्ञे का स्थान एवं महत्व निर्धारित कीजिए। तो नई कविता में अज्ञे जी का क्या स्थान है? तार सप्तकों का इसमें आप दिखा सकते हैं। तार सप्तक जो 43 में आया, फिर उसके बाद में और तार सप्तक आते रहे, तो आप उसको दिखा सकते हैं। और इस प्रकार से नई कविता में अज्ञे जी के जो धारा है अज्ञे जी की, ठीक है, नई कविता धारा में अज्ञे का जो स्थान है उसको आप निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से 5 प्रश्न थे। तो इनमें से आपको पांचों में से तो आपके लगभग हमें लगता है 5 के 5 कुछ ना कुछ आपको पता होंगे, लेकिन पूरा नहीं पता होंगे। तो इसके लिए आप बी क्रेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक है, इसके सेकंड पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।